अस्सलाम वालेकुम जी। इस वीक की फोरकास्ट के साथ हाजिर हैं और क्योंकि ये भी एक दिन लेट है लेकिन उम्मीद है कि हम आगे जो है ना थोड़े से पंक्चुअल हो जाएंगे। इस वीक में जो इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज़ हैं पहले ज़रा उनको देख लेते हैं। आज बात करनी थी फेड चेयर पावल ने, और इन्होंने जो बात की है तो इससे थोड़ा बहुत हमें ये आइडिया हुआ है कि ये ऑयल बेस्ड एक इन्फ्लेशन दुनिया सारी फेस कर रही है, ये इसको थोड़ा टेम्परेरली ले रहे हैं। मतलब इन्होंने ऑयल की जो प्राइसेस हैं इससे जो इकोनॉमी को शॉक लग रहे हैं, इसको थोड़ा कहा है कि ये एक वन टाइम की एक्टिविटी है और ग्रेजुअली हम इससे गुजर जाएंगे। उससे क्या हुआ है कि जो रेट कट की स्पेकुलेशंस हैं वो दोबारा से बिल्ड हुई हैं कि वी माइट सी वन रेट कट इन दिस ईयर। तो ये रिलेटिवली थोड़ा बहुत डॉलर नेगेटिव है, बट इसका इमीडिएट इम्पैक्ट नहीं आएगा क्योंकि जो इस वक्त मार्केट में सेंटिमेंट है वो अभी भी वॉर एक्टिविटी चल रही है। ठीक हो गया। वॉर एक्टिविटी में आपको पता है कि क्या होता है, इन्वेस्टर्स जब पैनिक होते हैं तो वो क्या करते हैं, वो अपने स्टॉक्स को, ठीक है, वो स्टॉक्स को निकालेंगे। स्टॉक्स को सेल करने के बाद वो री इन्वेस्ट नहीं करते। ठीक है ना। नॉर्मली क्या होता है कि एक पोर्टफोलियो डेवलप होता है, कुछ स्टॉक्स निकाले, कुछ और किसी प्रोजेक्ट में पैसा इन्वेस्ट किया। तो अभी ऐसा नहीं हो रहा। वो क्या कर रहे हैं, वो अपने स्टॉक्स को, क्रिप्टो ऑप्शंस को, या और भी जो कोई अगर उन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है तो उसे कन्वर्ट कर रहे हैं कैश में। और जब कैश में कन्वर्ट करते हैं तो ऐसे में डॉलर की डिमांड होती है। और अगर हम डॉलर इंडेक्स को देखें तो ये डॉलर इंडेक्स हमें, जब से ये क्राइसिस डेवलप हुआ है, ये हमें काफ़ी हद तक इसके अंदर एक स्ट्रेंथ का एलिमेंट है। साथ में जब एफ की मीटिंग हुई थी तो उसमें भी हमने देखा था कि वो भी डॉलर सपोर्टिव थी। मतलब उन्होंने भी रेट कट की कोई बात नहीं की थी। लेकिन जब से ये अभी थोड़ी देर पहले मीटिंग हुई है, सॉरी मीटिंग कह रहा हूँ, ये जो चेयरमैन पावल की बात थी, तो उसके बाद से अगर आप ये प्राइस बिहेवियर भी देखें तो थोड़ा सा डॉलर स्टॉल होता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक हो गया। इस वक्त ये 100 प्लस पे ऊपर ट्रेड कर रहा है, लेकिन अब भी ये थोड़ा सा स्टॉल होता हुआ नज़र आ रहा है। यकीनन इस वक्त जो बड़ी ख़बरें हैं वो वॉर की जानिब से हैं, और ईरानियन मीडिया भी जो है वो ये रिपोर्ट कर रहा है कि यूएस ग्राउंड इन्वेजन प्लान करने जा रहा है। ऑन द अदर हैंड पाकिस्तान भी कोई डील ब्रोकरेज करने के चक्रों में है। पाकिस्तान डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ को इंगेज कर रहा है। इसके साथ अभी पाकिस्तान चाइना को भी इंगेज करने के लिए पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर चाइना ट्रैवल कर रहे हैं। एंड वी होप कि जल्द अज जल्द कोई डील क्रैक हो, क्योंकि इससे अपार्ट फ्रॉम आर ट्रेडिंग पूरी दुनिया ही दांव पे लग चुकी है। ठीक हो गया। क्योंकि ये सिर्फ एक स्टेट ऑफ हॉर्मूज नहीं है, उसके अलावा और भी बहुत सारे मसाइल हैं कि जो इस वॉर से डेवलप हो रहे हैं। और इस वक्त जो यूएस के अंदर जो यूएस कॉमन यूएस सिटीज़न है, उन्होंने भी बड़े हिस्टोरिक किस्म के प्रोटेस्ट किए यूएस के डिफरेंट सिटीज़ में कि इस जंग को स्टॉप किया जाए। बाकी फिर ये पॉलिटिक्स है, लेट्स सी कैसे होता है। डॉलर थोड़ा बहुत रुकता हुआ नज़र आ रहा है, बट दैट डजंट मीन कि यार इसके अंदर कोई वीकनेस है। जब तक ये वॉर चल रही है डॉलर में स्ट्रेंथ है। हाँ, ये जंग रुकती है तो यकीनन फिर डॉलर के अंदर एक डाउन मूव जो है ना वो देखी जा सकती है। अब डॉलर देखा है तो डॉलर के साथ ही फिर हमें कमिटमेंट ऑफ ट्रेडर रिपोर्ट के नंबर भी देखने पड़ेंगे कि वो हमें क्या बताते हैं। जस्ट मिनट। कमिटमेंट ऑफ ट्रेडर रिपोर्ट की एक अपनी यूटिलाइजेशन है। आपको पता है कि जो सेंटीमेंट को लेके जो पोजीशनिंग होती है वो यहाँ से काफ़ी हद तक प्रेडिक्ट की जा सकती है, उसको पढ़ा जा सकता है। ठीक है। और अभी ये क्या बता रही है कि स्टिल 55% लोग लॉन्ग हैं, लेकिन लास्ट वीक में हमें नज़र आ रहा है कि वो कुछ इतने कंफर्टेबल तरीके से उन्होंने कोई पोजीशन ऐड नहीं की। गोल्ड में अगर हम लोग देखें तो गोल्ड में हमें नॉन स्पेक्स पोजीशन ऐड करते हुए नज़र आ रहे हैं। सिल्वर में भी कुछ पोजीशनिंग ऐड हुई है, और ऑयल में ठीक ठाक किस्म की पोजीशंस ऐड हैं। यूरो में लग रहा है कुछ थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग आ रही है, या यूरो थोड़ा प्रेशर में है। यूरो और पाउंड की अगर मैं बात करूं
तो आप जहन में रख लें कि ये इस ऑयल बेस इन्फ्लेशन से ज़्यादा डिस्टर्ब होंगे। क्यों? क्योंकि यूएस के पास अपने ही काफ़ी ज़्यादा ऑयल रिजर्व्स हैं। मतलब यूएस आपको पता है कि नेचुरल गैस ऑयल वगैरह ये यूरोप को भी देता है। ठीक है, तो यूएस के अपने से रिजर्व्स काफ़ी ज़्यादा हैं। तो यूएस को इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है जितना यूरोप और ब्रिटिश पाउंड को है, क्योंकि अगर ये प्रॉब्लम बढ़ता है तो इस क्राइसिस से पहले ये लोग तो $60 इन्होंने कैप लगाई हुई थी रशियन ऑयल के ऊपर। ठीक हो गया, यानी अगर रशियन ऑयल इन्होंने ख़रीदना है तो रशिया इनको $60 से ऊपर नहीं बेच सकता था। ये यूनानिमस था, तमाम यूरोपियन कंट्रीज़ ने लगाया हुआ था। अब उनके मज़े हो गए हैं। अब वो इनको बेच रहा है जो भी मार्केट की प्राइस चल रही है, बल्कि अब तो वो नखरे कर रहा है, वो उनको बेच भी नहीं रहा। वो कह रहा है मेरे पास है ही नहीं, मैंने अपनी आवाम के लिए रखा हुआ है। तो ये काफ़ी प्रेशर में है, और इसका इम्पैक्ट फिर आपको पता है कि ये पोजीशनिंग में भी आता है। और अगर हम यूरो यूएसडी को देखें तो ये आज के दिन में भी कहाँ गया, यूरो यूएसडी आज भी काफ़ी गिरा है। मतलब आज जिसकी ओपनिंग हुई है, ओपनिंग के बाद से थोड़ा सा रिकवरी थी, और ये अच्छा जोन था, यहाँ से ये फिर शॉर्ट हुआ है और ये 1.14 के बॉटम में आया है। तो ये काफ़ी प्रेशर में है। बट इस दौरान कोई भी एक ऐसी खबर कि जो क्या कहते हैं पीस की तरफ होगी, तो फिर यकीनन इनके अंदर अच्छी अपॉर्चुनिटी भी देखने को मिलेगी। ये जहाँ यूरो अभी आया हुआ है, क्योंकि जहाँ पीछे हम देखते हैं तो ये बड़ा अच्छा जोन है, यहाँ से जो एक रैली बिल्ड हुई थी, फिर ये टेस्ट करने आई है और फिर अच्छी मूव हुई है। तो ये वाला एरिया जो है ये 1.1400 से 1.1350, ये जो 50 पॉइंट्स का बैंड है, ये एक अच्छा बैंड होगा कि जहाँ से दोबारा हमें री एंट्री के जो है ना वो अच्छे चांसेस मिल सकते हैं। मोस्टली लोग गोल्ड ट्रेड करते हैं, ठीक है। और गोल्ड में हमने थोड़ी सी पोजीशनिंग का बिल्डअप देखा है, जो कि हमें आज कुछ प्ले आउट भी होता हुआ नज़र आया है। आज 44 से 4570 तक आप कह सकते हैं कि तकरीबन $150 की गोल्ड ने मूव दी है, और अब करेक्शन करने जा रहा है। और ये टाइम होता है कि ये मंडे इवनिंग के टाइम पे गोल्ड जनरली इसी तरीके से बिहेव करता है। तो हम देखते हैं कि क्या कमिटमेंट ऑफ ट्रेडर रिपोर्ट में नंबर्स हमें जो हैं नॉन कमर्शियल्स बिल्डअप में नज़र आते हैं, और अच्छी खासी तादाद में बिल्डअप में हैं। साथ में हम देखते हैं तो सेलिंग क्लोज हो रही है, यानी कि जो शॉर्ट पोजीशंस थी उनका वाइंड अप है, तो ये फर्दर स्ट्रेंथ देता है। और यही चीज़ थी जो आज मंडे को प्ले आउट हुई है। अभी फिर हमें आगे जाकर देखना पड़ेगा कि आज किस तरीके से जो ग्लोबल सेंटीमेंट के मामलात हैं वो किस तरीके से प्ले आउट होते हैं। तो गोल्ड में जो अब सिनेरियो बिल्ड हो रहा है, बड़े टाइम फ्रेम में जो बड़े जोन हैं डिप के ऊपर, वो बाय की इंडिकेशन दे रहे हैं, और ये इशारा मिल भी रहा है। अब अगर हम बड़ा टाइम फ्रेम का बड़ा जोन देखें तो हमें पिछले वीक का जो लो है गोल्ड में वो लाजमी देखना पड़ेगा, और वो लो ये पड़ा हुआ है। ठीक है ना, अगर आप H4 में देखते हैं तो ये बहुत अच्छा जोन है। ठीक है, इसको अगर हम यहाँ पर मार्क ही कर लें, ये बड़ा अच्छा बैंड बना हुआ है। हाँ, ये बैंड थोड़ा बड़ा है। H4 में आई, आपको पता है कि गोल्ड में एट अ टाइम क्या होता है, लास्ट वीक में हमने देखा था, और ये इसी दिन ही हुआ था कि गोल्ड 15 मिनट में उसकी जो कैंडल है ना वो $150 से $200 की बनना शुरू हो जाती है। और ये मंडे वाले दिन ही हुआ था जिस दिन यूएस प्रेसिडेंट ने ट्रूस की बात की थी कि कोई सीज़ फायर का एग्रीमेंट है और कुछ मामला चल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद से गोल्ड इस तरफ नहीं आया। तो ये यकीनन वो जोन है कि जहाँ पर फिर भी डिमांड का एलिमेंट मौजूद है। ठीक हो गया, ये अगर एक्टिविटी हमें मिलती है इस वीक में, तो ये आप समझ लें कि बड़ा ही कंफर्टेबल जोन है कि जहाँ से हम एक अच्छी बाय प्लान कर सकते हैं। अब भी इस वक्त ये समझना कि यार ये आज ही कहीं 3500 पे चला जाएगा, नो, इट विल टेक सम टाइम। वो आने वाला वक्त बताएगा कि क्या है। बट जो अभी कंडीशन हमें स्मार्ट प्लेयर की जानब से बनती नज़र आ रही है वो अभी कंफर्टेबल हैं, और गोल्ड
डिप के ऊपर एक बाय की सिचुएशन है। अब ये तो खैर काफ़ी ज़्यादा लंबा एरिया है, अगर आप थोड़ा और भी डिफाइन करेंगे तो आपको और भी करीब करीब में जोन मिल सकते हैं। बट अगेन, जब भी आप मंडे वाले दिन से ट्रेड प्लान करते हैं तो प्रीवियस वीक का लो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि असल जो लिक्विडिटी होती है जहाँ से पोजीशन बनती है वो इसी जोन में पड़ी होती है, और प्रीवियस वीक का लो ये है। सो ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है कि जहाँ से आप अच्छी और सिक्योर किस्म की बाय जो कि रिलेटिवली कम स्टॉप लॉस के साथ होगी वो आप प्लान कर सकते हैं। उस दौरान ऊपर 4600 के करीब जो एरिया है, मतलब जहाँ आज प्राइस आई है 4575 के एरिया में, इससे ऊपर आए थोड़ा सा तो 4640 का एरिया ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये रेजिस्टेंस के एक्ट करेगा। फिर इस वीक में काफ़ी इंपॉर्टेंट डाटाज भी हैं अपार्ट फ्रॉम द जंग। आपको पता है कि डॉलर के अंदर ये जो वीक होता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है इस वीक में। लेबर मार्केट का डाटा, जैसे कि अब कल कल के दिन में जॉब्स ओपनिंग है, इम्पोर्टेंट बैरोमीटर है जॉब्स के लिए। फिर कंज्यूमर कॉन्फिडेंस है। इसी तरीके से अगर हम आगे चलते हैं तो एडीपी नॉन फार्म का डाटा होगा, और रिटेल सेल्स है, फिर आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग है। और अगर आगे फिर देखें वीकली क्लेम्स हैं, फ्राइडे वाले दिन मैक्सिमम दुनिया में तो हॉलीडे है, लेकिन यूएस में एनएफपी का डाटा है। तो अगर तो ये डाटा पॉइंट्स स्ट्रॉन्ग आ जाते हैं, ठीक हो गया, मतलब यूएस की इकोनॉमी स्टैंड टॉल, ठीक है, साथ में ऑयल का प्रेशर है, तो अगर रेट हाइक करते हैं तो ये डॉलर के लिए विन विन सिचुएशन बन सकती है। बट अगर यहाँ डिटोरिएशन ज़्यादा होती है, ठीक है, हमने पिछले साल भी देखा है कि यूएस ने जो रेट कट किए थे वो लेबर मार्केट की वजह से किए थे, और यहाँ हमें डाटा या ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी हुई नज़र आती है, ठीक है, इसको फिर गोल्ड एंजॉय करेगा। क्यों? क्योंकि फिर डॉलर जो है ना वो गलत सिचुएशन में लॉक हो रहा है। गलत सिचुएशन से क्या मुराद है कि फिर मार्केट में जो रिसेशनरी फियर्स हैं फिर वो हिट करेंगे। अब रिसेशनरी फियर्स हिट करेंगे तो फिर स्टॉक मार्केट का बहुत ही बुरा हाल हो सकता है, और स्टॉक मार्केट में से जो मनी फ्लो है वो फिर अगेन टुवर्ड्स गोल्ड आ सकती है। बट अगेन ये अभी थोड़ी वो बड़ी बात है। इस वीक में क्या है कि जो पिछले वीक का लो है उसको देखें, और ऊपर ये 4600 के करीब आता है, डिपेंडेड अपॉन डेली हाई कहाँ क्लोज होती है। तो ये अच्छी जोन है, यहाँ से कुछ देर के लिए शॉर्ट भी हो सकता है। बट अगर ये क्लोज ही इसके करीब करीब देता है तो फिर आप समझें कि ये फिर सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि गोल्ड जिस तरीके से आज इसने किया है, आज ये 44 की इसने सपोर्ट बनाई है और 4570 का एरिया इसने हाई लगाया है। अब आज का क्लोज अगर 44 से नीचे है तो वो स्लाइड करेक्शन लेके फिर यहाँ टारगेट कर सकता है। बट अगर इससे ऊपर क्लोज होता है तो फिर आप समझ लें कि टारगेट थोड़े ऊपर हैं, लेकिन नज़र नहीं आता कि ये अभी बहुत ज़्यादा कोई अपसाइड की रैली डेवलप करेगा। डाटा अपार्ट फ्रॉम द जंग बड़ा इम्पोर्टेंट है इस वीक में, जो कि डॉलर की डायरेक्शन को मेंटेन करेगा। इसी तरह जो बाकी एलिमेंट्स हैं जिसमें क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल लोग अभी बहुत ज़्यादा ट्रेड कर रहे हैं। क्रूड ऑयल को ट्रेड करने के लिए आपको जो सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट है ना, आपको इस वक्त न्यूज़ पे नज़र रखनी है। क्यों? क्योंकि कोई एक यूएस प्रेसिडेंट का ट्वीट या किसी ईरानी ऑफिशियल का ट्वीट कि जी लेट सपोज सीज़ फायर के ऊपर दोनों मुल्क एग्री हो गए हैं, ठीक हो गया, मतलब जो भी इसमें आप निगोशिएशन करवा रहे हैं, मीडिएशन का रोल प्ले कर रहे हैं, वहाँ से कोई ख़बर ब्रेक होती है, इवन कोई फेक न्यूज़ भी ब्रेक होती है, ठीक है, तो ऑयल बहुत तेज़ी से कोलैप्स करेगा, वो तेज़ी से नीचे आएगा। तो ऐसे में एक अनड्यू जो है ना वो रिस्क डेवलप हो सकता है। तो उस सूरत में क्या है कि ट्रेड बनानी है तो कोशिश करें कि ये 100 से ऊपर कहीं ना कहीं सेल है। बाय के लिए जो जोन तगड़े जोन्स हैं वो तो यहाँ नीचे हैं। बट अगेन ऑन अ डे आप बाय करना चाहें तो फिर डेली लोस को देखें कि वो कहाँ बन रहे हैं, जहाँ प्राइसेस आपको स्टॉल होती हुई नज़र आती हैं, सपोर्ट बनाती हुई नज़र आती हैं, यहाँ आता है तो फिर बाय करें। बट इनको जहन में रखें, और इनके लिए जो फ्री की वेबसाइट में है वो फाइनेंशियल जूस मैं यहाँ सामने ले भी आता हूँ। फाइनेंशियल जूस रिलेटिवली इट्स वेरी क्विक, फ्री भी है, इसमें कोई वो नहीं लगाने पड़ते पैसे भी,
कि आपको उसकी सर्विसेज परचेज़ करनी पड़े, तो ये रिलेटिवली क्विक है। ठीक है ना, ये आपको बहुत तेज़ी में जो डेवलपमेंट्स होती हैं, इसकी ऐप भी मौजूद है। मतलब आप चाहें कहीं, अगर आप नॉर्मली सिस्टम वगैरह नहीं देख पाते हैं, तो आप इसको अपने फ़ोन के ऊपर भी रखते हैं। ठीक है, इसके अलावा और साथ में क्या है, इन्वेस्टिंग लाइफ भी अच्छी है, बट आई थिंक एक ये कर लेंगे ना तो ये ही काफ़ी है। ठीक है, ये आपको गाय बगाए रखती है। फिर इसी तरह कुछ एक्स के हैंडल्स होते हैं, मतलब आप अगर वो यूज़ करना जानते हैं तो वहाँ पर भी रख लें, क्योंकि वहाँ पर भी न्यूज़ेस जो है ना, जो वेरीफाइड एक्स हैंडल्स हैं, वहाँ भी जो इस तरह की ख़बरें हैं, ब्लूमबर्ग के हो गया या कुछ और जो ऑफिशियल्स हैं, तो उनकी ख़बरें वहाँ आती रहती हैं, तो वहाँ से भी काफ़ी ख़बरें मिलती हैं। इस तरह डोनाल्ड ट्रंप को फॉलो करना है तो जो उसकी ट्रुथ सोशल ऐप है वो भी आपके फ़ोन के ऊपर हो, ताकि अगर वो कोई नई थ्रेट कर रहा है या कोई नई अनाउंसमेंट कर रहा है तो वो पहले ट्रुथ सोशल पे करता है, बाद में जो है ना वो उस तरफ आता है, क्या कहते हैं, अपने उसकी तरफ, एक्स की तरफ वो बाद में करता है, वो पहले अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर करता है। तो डोनाल्ड ट्रंप को भी लाजमी फॉलो में रखें। जापानीज़ येन वीक है, लेकिन जब यूएसडी जापानीज़ येन आप देखें कि यार 160 से 162 में आना शुरू होता है, तो इंटरवेंशन के जो चांसेस हैं ना वो बहुत बढ़ जाते हैं। तो जब इंटरवेंशन के चांसेस बढ़ते हैं तो ऐसे में तमाम करेंसी पेयर्स की जो अपसाइड मूव है वो रुक जाती है, और आज ऐसा ही हुआ है। ये यूएसडी जापानीज़ येन तकरीबन 160.50 पे था, तो बैंक ऑफ जापान के डिफरेंट रिप्रेजेंटेटिव्स की खबरें आना शुरू हो गई। तो ये विदाउट एनी रीज़न, विदाउट एनी कोई प्रॉपर लॉजिक मार्केट करेक्ट की, और तकरीबन 100 पिप्स तो विद इन नो टाइम हो गए, और हर जापानीज़ क्रॉस पे हुआ। जापानीज़ वीक हैं, उसके मल्टीपल रीजंस हैं, उसके ऊपर अलग डिस्कशन हो सकती है, बट यूएसडी जापानीज येन को लाजिम देखें। जब ये इस जोन से कहीं नीचे होता है तो इसमें जब बाय की स्ट्रेंथ चलेगी, डिपेंडेड अपॉन कि इन्फ्लेशन बढ़ी हुई है, रेट कट नहीं होने, तो फिर आप उन पेयर्स को भी बाय कर सकते हैं। और इसके अलावा किसके ऊपर बात की जाए, आई थिंक कैलेंडर में आते हैं। ठीक है जी, कैलेंडर में हमने देख लिया है। और एनएफपी से पहले कोशिश करूँगा कि एनएफपी के ऊपर ना एक अलग से ही वीडियो बना के मैं दोबारा आपके सामने ले आऊँ। ये वीडियोस जस्ट एक प्रैक्टिस के तौर के ऊपर की जा रही हैं। आप अगर समझें कि यार इन वीडियो से आपको कुछ हेल्प हो रहा है तो ज़रूर हमें बताएं। ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि इस कंटेंट को और बेटर बना सकें। थैंक यू।